मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वेलकम टू माय चैनल ग्रैब सम ज्ञान। आज के ज्ञान में हम बात करने वाले हैं हमारे देश की धरती ने एक बार फिर से सोना उगला है और उस सोने का नाम है लिथियम द व्हाइट गोल्ड। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम रिजर्व्स को फाउंड किया गया है। इंडिया में 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं, जो हमारी इंडिया की किस्मत को बदल के रख देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी करोड़ों रुपए खर्च करके लिथियम को इंपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्रीज से। अब लिथियम से बैटरी जैसी चीजें बनती हैं और बैटरी से आपके फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास एंड इलेक्ट्रिक कार्स चलते हैं। बट अब चांसेस है इंडिया में हम लिथियम को लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को और भी सस्ता बना देगा। तो इवेंचुअली इलेक्ट्रिक कार के भी प्राइसेस अगले कुछ सालों में मैसिवली ड्रॉप हो सकते हैं और इंडिया चाइना को टक्कर देते हुए लिथियम का ग्लोबल एक्सपोर्टर बन सकता है, क्योंकि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं, लिथियम रिजर्व्स राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी पाए गए हैं, जिसकी क्वांटिटी इंडिया के ऑलमोस्ट 80% लिथियम डिमांड को पूरा कर सकती है। तो अब बात करते हैं, लिथियम एक नॉन फ्यूरियस मेटल सब्सटेंस है विच इज लाइटर इन वेट और जो पानी के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है। इनफैक्ट नाइफ से कट करने पर भी कट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है। लिथियम एक मेटल ही नहीं है, इसे हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, जैसे क्रूड ऑयल को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और ठीक वैसे ही जिस कंट्री में ऑयल है वो पावरफुल है, वैसे ही जिस कंट्री के पास लिथियम है वो आने वाले फ्यूचर में पावरफुल होने वाला है। अब आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिथियम के इम्पोर्टेंस की, दूसरा कौन से कंट्री में लिथियम रिजर्व्स की हाई क्वांटिटी है इंडिया के कंपैरेटिवली, और तीसरा चैलेंजेस टू एक्सट्रैक्ट लिथियम इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये तो क्लियर है कि लिथियम आने वाले कल में एक बहुत वैल्यूएबल मेटल है, क्योंकि आपके स्मार्टफोन्स जो आप यूज कर रहे हो उस फोन में भी लिथियम है, जो कि लिथियम आयन बैटरी या लिथियम पॉलीमर बैटरी के फॉर्म में डली है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार्स में भी लिथियम बैटरीज ही हैं। और यही नहीं फ्रेंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज के लिए पावर ग्रिड्स में भी लिथियम का यूज हो रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लेड एसिड बैटरी के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन किया जाए तो लिथियम बैटरी की लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है और इसका वेट भी 50 to 60% कम है, एंड ऑल्सो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। और अगर अब हम बात करते हैं टॉप लिथियम रिजर्व्स कंट्रीज की, तो सबसे पहले नंबर पर है चिली, जहाँ पे 9.2 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व्स है, और दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया 5.7 मिलियन टन्स। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि इंडिया अब सेकेंड नंबर पर आ गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में फाउंड हुआ है और जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खुद G3 कैटेगरी ऑफ असेसमेंट में डाला है। एज पर जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इन रिजर्व्स को G1 और G2 कैटेगरी में लाने के लिए हमें काफ़ी रिसर्च और स्टडीज़ की ज़रूरत है, ताकि इसे हम माइनेबल रिजर्व्स बना सके। और इसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पता लगा पाएगा कि कितने टन लिथियम अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है उस लिथियम की, और कितना लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, लिथियम इंडस्ट्री के टॉप रिजर्वर्स को कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 54% ऑफ लिथियम रिजर्व्स 3 साउथ अमेरिका कंट्रीज में है, और वो कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, जिसे ट्रायंगल ऑफ लिथियम रिजर्व्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली के ट्राई पॉइंट पे लोकेटेड है। एंड ऑन द अदर हैंड चाइना नंबर 1 प्लेयर है लिथियम बैटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज मोर देन 75% ऑफ बैटरीज वर्ल्ड में चाइना प्रोड्यूस करता है। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, चाइना 58% लिथियम प्रोसेसिंग को ग्लोबली कंट्रोल करता है। सेकेंडली 29% चिली करता है, एंड थर्ड अर्जेंटीना 10%। एंड लिथियम एक्सट्रैक्शन करने में ऑस्ट्रेलिया 52%, चिली 22% एंड चाइना 13%। और नोटिस करने वाली बात तो ये है कि चाइना के पास ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स तो नहीं है, बट येस, लिथियम प्रोसेसिंग के मामले में
चाइना नंबर 1 पर है। बट इसका रीजन क्या है? चाइना ने पहले ही लिथियम बैटरीज की सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, इस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में 4 मेजर मिनरल्स के इम्पोर्टेंट है। पहला है लिथियम, जिसका 90% प्रोडक्ट साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल और ऑस्ट्रेलिया से आता है। सेकंड है ग्रेफाइट, जिसका 75% प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। थर्ड है कोबाल्ट, जिसका 70% प्रोडक्शन कॉन्गो के चाइना ओल्ड माइन से होता है। और फोर्थ है निकल, जिसका 40% प्रोडक्शन इंडोनेशिया से आता है। लेकिन चाइना सारे मिनरल्स के रिफाइनरी और प्रोसेसिंग को डोमिनेट कर रहा है। किसी भी कंट्री के पास चाइना जैसी एडवांस रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो चाइना यहाँ पर अपनी लिथियम आयन बैटरीज की डोमिनेंस को एज अ जियोपॉलिटिकल टूल भी यूज कर रहा है। नाउ कमिंग टू द लिथियम एक्सट्रैक्शन, जैसा कि आपको पता ही है, लिथियम एक्सट्रैक्ट करते टाइम एक भारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट पड़ती है, विच इज सिमिलर टू बाकी अलग माइनिंग एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस। अब लिथियम के माइनिंग में भी वाटर, सॉइल और एयर पोल्यूशन तो होता ही है, एंड जो लिथियम एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वी कैन से अ लॉट ऑफ वाटर विल रिक्वायर व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग लिथियम। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 2.2 मिलियन लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, माइनिंग से होने वाली एयर और सॉइल पोल्यूशन। दिस इज फैक्ट कि लिथियम का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बैटरीज में हो रहा है, जिससे ओवरऑल कार्बन एमिशंस तो कम हो रहे हैं, बट माइनिंग से निकलने वाले कार्बन एमिशंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करना एक मेजर कंसर्न बन सकता है। थर्ड मेजर चैलेंज है लिथियम एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी। इंडिया में लिथियम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम है और ना इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंडिया के पास रिफाइनरीज की इतनी कैपेसिटी है। बट इंडिया हैज नाउ long way to go to find a solution for extracting lithium and make lithium made in India product। और ऐसा तब हो सकता है जब लिथियम बैटरीज एक्सपर्टीज को डेवलप किया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू लिथियम एक्सट्रैक्ट करने की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। एंड एट लास्ट वी कैन से फॉर इंडिया द फ्यूचर ऑफ लिथियम इज स्काई हाई। तो आज के ज्ञान में इतना ही। फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान, like and subscribe my channel Grab Some Gyan।